गजाननं भूतगणादिसेवितं कपेत्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। बोलिए गणेश भगवान की जय। एक बार क्या हुआ, गणेश जी जो है पृथ्वी पर विचरण कर रहे थे और पृथ्वी पर विचरण करते करते वो जो है आए तो एक चम्मच दूध लिए थे और थोड़ा सा जरा सा चावल, चम्मच में दूध और जरा सा हाथ में ऐसे चुटकी में चावल लेके घूम रहे थे चारों तरफ और सबसे कह रहे थे कि मेरे चावल और दूध की कोई खीर बना दे। और सब देख देख के हंस रहे थे कि बताओ इतने चावल इतने दूध में क्या खीर बनेगी। कोई बनाने को तैयार नहीं हो रहा था। वो चारों तरफ पूरे पृथ्वी पर घूम रहे थे, कोई बनाने को तैयार नहीं। साधारण रूप में थे गणेश जी, साधारण रूप में थे, कोई भगवान रूप में नहीं थे। आदमी हंसता था देख के कि अरे क्या है, पागल बेवकूफ़ वाली बात कर रहे हैं, इस दूध में इस चावल में खीर बनेगी कहीं। कोई नहीं तैयार हुआ। घूमते घूमते शाम हो गई तो एक बुढ़िया जो है, गरीब बुढ़िया जो है, वो बाहर झाड़ू लगा रही थी। गणेश जी को जब देखा इसी तरह कहते चले जा रहे थे कि मेरे दूध और चावल की कोई खीर बना दे। तो बुढ़िया ने सुना तो बुलाया उनको कि बेटा आओ, यहाँ आओ। आए तो कहा लाओ हम बना देंगे, लाओ हम खीर तुम्हारी बना देंगे। तो गणेश जी ने कहा कि जाओ घर से बर्तन ले आओ। तो गई अपना छोटा सा बर्तन ले आई, क्योंकि एक चम्मच दूध था, जरा सा चावल था, उसी हिसाब से बर्तन ले आई। तो कही इसमें डाल दो। तो गणेश जी जब देखे तो कहे नहीं, बड़ा बर्तन लेके आओ। बुढ़िया भी हंसने लगी कि जरा सा दूध लिया है एक चम्मच में और जरा सा चावल लिया, कह रहे हैं बड़ा बर्तन लेके आओ। गई वो बड़ा बर्तन ले आई। बड़ा बर्तन ले आई, जब उसमें डाले तो पूरा भर गया। वो जितना भी बर्तन लाती थी सब भरता जा रहा था। आश्चर्यचकित हो गई वो। तो कही कि बेटा हम खीर बनाते हैं। तो गणेश जी ने कहा कि तुम माता खीर बनाओ और मैं स्नान करके आता हूँ, अभी स्नान करके आता हूँ, तब तक तुम खीर बनाओ। और खीर अगर बन जाए तो उसमें जो है हमारी इंतजारी मत करना, तुम जो है गांव वालों को निमंत्रण दे देना खीर खाने का। गणेश जी उधर चले गए स्नान करने। वो खीर बनाई और खीर जब बनाई चावल डाल के, तो वो उसकी महक, वो उसकी गमक कि पूरे गांव में महकने लगी। कहाँ क्या बन रहा है। बुढ़िया माँ पूरे गांव में जाकर निमंत्रण दे आई कि आज हमारे यहाँ खीर बन रही है, सब लोग वही खाएंगे। सब लोग हंसने लगे कि इसके खाने को भोजन नहीं है और ये खीर खिलाएगी, पागल वगल हो ये का। लेकिन गमक महक ऐसी आ रही थी, लोग परेशान थे कि हाँ कुछ न कुछ तो बात जरूर है। तो जब खीर बन गई, तैयार हो गई, तो खाने वालों को भी अब समय हो रहा था धीरे धीरे करके, और गणेश जी उधर से लौटे भी नहीं थे। इसकी एक बहुत ही तो उसको नहा वहा के आई, तो उसको भूख लग रही थी। सोची कि माता जी बाहर हैं, लाओ हम खीर निकाल के तब तक खा लेते हैं। तो खीर जैसे ही अपने बर्तन निकाले तो थोड़ी सी खीर नीचे गिर गई। अब वो ले जाके अपना खाई हुई। खाने जो खीर नीचे गिर गई थी वो भगवान का भोग लग गया था, गणेश जी का भोग लग गया था। इधर गांव वाले भी आना शुरू हो गए। अब बुढ़िया सोचने लगी कि अभी तक वो बालक आया नहीं, बताओ भोग कैसे लगाया जाए, क्या करेंगे। अब ये सब खाने वाले आ गए हैं। तो गणेश जी कह गए थे कि खिला देना, हम आए देर से आए, भले खिला देना तुम। तो सब लोग खाए, तृप्त हुए और बड़ी अच्छी खीर लगी। सब लोग बड़ी तारीफ कर रहे थे, बड़ी तारीफ कर रहे थे। बहुत सुंदर खीर थी। खा के सब लोग गए। खीर वैसे ही भरी थी, फिर भी खाने के बाद भी वैसे भरी थी। गणेश जी आए बाद में, कहे बुढ़िया कहने लगी कि आप जो है चले गए तो आप लौटे ही नहीं,
आप इतना देर कर रहे थे, बताइए हम क्या करते। सारे गांव वालों को खिला दिए, खीर फिर भी भरी हुई है वैसी। तो गणेश जी कहे कि माता परेशान न हो, हमारा भोग लग गया था, आपकी बहू ने खीर निकाल के खाया है तो खीर थोड़ी सी जो गिर गई वो भोग लगा है, हमारा भोग लग गया है, इसकी चिंता आप न करो। तो गणेश जी ने कहा कि अब जो खीर तुम्हारे पास बच गई है उसको बर्तनों में भर के और चारों अपने घर के चारों कोनों पे जो है रख दो। वो वही की, बर्तनों में भर के घर के चारों कोनों पे खीर रख दी। गणेश जी कह के चले गए। सवेरे जब उठती है देखती है तो उन बर्तनों में खीर की जगह हीरे जवाहरात, सोने, चांदी, मोती सब भरे हैं, चारों बर्तनों में भरा पूरा। अब तो बुढ़िया का पूरा दिन लौट आया, बुढ़िया का तो पूरा दिन लौट आया, अच्छा दिन हो गया उसका। इसी तरह जिस तरह बुढ़िया को श्री गणेश जी ने दिया, उसी तरह मेरे सारे भक्तों को गणेश जी दिए। मेरे सारे भक्त सुखी रहें, अपना जीवन अच्छा चले, उनका घर उनका खुशियों से भरा रहे, अन्न धन सारे सुख उनके कदमों में रहे, उनके घरों में रहे, सारी खुशियां रहें। मेरे भक्त इसी तरह अगर इस कथा को सुनेंगे, दूसरे को शेयर भी करेंगे और अपने चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, तो ये मान के चलिए कि सारे भक्त मेरे जो है गणेश जी उनको जो है सारे खुशियों से भर देंगे। अन्न धन जितना भी आपको चाहिए सब गणेश जी आपको देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं अगले भाग में फिर आप लोगों को फिर से किसी नई कथा के साथ मिलूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे, बोलिए गणेश भगवान की जय।